बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बुल मशरिक़ैन व रब्बुल मग़रिबैन, फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। मरजल बहरैन यल्तक़ियान, यल्तक़ियान बैनहुमा बरज़ख़, बैनहुमा बरज़ख़ ला यबग़ियान। फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। यख़रुज मिनहुमा अल-लुअ्लुअ वल-मरजान। फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। वलहुल जवारिल मुंशआतु फिल बहरि कल-अअलाम। फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत जी बकार अल्हम्दुलिल्लाह 1500 साला अज़ीमुशान जश्न मिलादुन नबी जिसकी आमद है, उस हवाले से आज आस्ताना अलिया ईदगाह शरीफ में ये खूबसूरत इजलास मुनाकिद है, जिसकी सदारत यादगार असलाफ़ हलीमुत्तबा पैकर इखलास व मोहब्बत परवरदाए आगोश विलायत हमदर्द कौम व मिल्लत हज़रत अल्लामा मौलाना साहिबज़ादा सादुर्रहमान नक्शबंदी साहब ज़ीद शरफ़हू आप फरमा रहे हैं। मैं तमाम मुक़्तदर मशाइख़ उलमाए कराम सनख़ाना निशर लिसान और हमारी जो तंजीमें हैं मिलाद को लीड करने वाली, स्टेज के तमाम बानियान और मिलाद नगर से और उसके अलावा जितने सनख़ान मिलाद कमेटियाँ या अहबाब और जितने ताजरान तंजीमें उनके मेंबरान, हर फ़र्द को मैं क़िबला की जानिब से खुशामदीद कहता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ। बस एक मुख्तसर सी बात है और उसके बाद इंशाअल्लाह जिस तरह पीर साहब ने हुक्म फरमाया था, हमने इस आने वाले 12 रबीउल अव्वल शरीफ के जो दिन है उसको कदम से कदम मिला के, कंधे के साथ कंधा मिला के और दिल के साथ दिल मिला के बेहतरीन तरीके से पूरे तुज़ को एहतशाम के साथ मनाना है। तमाम तर इख्तलाफात को बालाए ताक रखते हुए मोहब्बतों का एक नया सफ़र हमने शुरू करना है। इससे कबल भी हज़रत की खानकाह के भी ऊपर भी और इससे पहले भी बहुत सारे ऐसे इजलास हो चुके हैं। आज इंशाअल्लाह हम इस इजलास में इस पूरे यकीन के साथ सारे मौजूद हैं कि इंशाअल्लाह इसका बेहतरीन समर हमें अल्लाह करीम अता फरमाएगा। मैं इंतहाई अदब से और जितने भी मेहमान हैं, वक्त बड़ा महदूद है, 2 से 3 मिनट में अपनी गुफ्तगू पेश करेंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह ये इजलास ईमान साउंड सिस्टम की वसासत से पूरी दुनिया में इस वक्त लाइव देखा जा रहा है। बड़ी मुनासिब नपी तुली आपने गुफ्तगू करनी है जो दिलों पे भी असर करे और जिसका हमें कोई नतीजा भी मिले। हमारी रावलपिंडी शहर की बहुत बड़ी शख्सियत महबूबुल उलमा अजीज़ुल मशाइख़ उस्ताज़ मोहतरम हज़रत अल्लामा मौलाना हाफिज़ मोहम्मद सईद अख्तर सिद्दीकी साहब ज़ीद शरफ़हू, और आज की इस
अजीम इजलास और प्रोग्राम के कोऑर्डिनेटर भी हैं। बहुत सारा आपका वर्क अल्लाह करीम कबूल फरमाए। आपसे इल्तमास गुजार हूँ कि अपनी गुफ्तगू से आप ही से आगाज़ करते हैं, उसके बाद जिस तरह किबला पीर साहब हुक्म फरमाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि चौधरी साहब ने मुख्तसर तारफ़ तो करवा दिया, मैं सबसे पहले तो जितनी तंजीमात तशरीफ़ लाई हैं उनमें जमीयत उलमाए पाकिस्तान है, पाकिस्तान सुन्नी तहरीक है, तंजीम उलमाए ज़ियाउल उलूम हैं और उसके अलावा जमात अहले सुन्नत, दावत इस्लामी और बेशुमार तंजीमात आस्ताने यहाँ तशरीफ़ फरमा है। और जैसा कि ताजरान और मरकज़ी चारों जितने हमारे मरकज़ी सीरत और मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदूर हैं, बड़े लोग हैं, वो भी तशरीफ़ फरमा हैं। और मेरे ख़्याल में जो कोर कमेटी है उसके अरकान भी यहाँ शायद तशरीफ़ फरमा है। इजलास मुसलसल हो रहे हैं। आस्ताना आलिया मोड़ा शरीफ इजलास हुआ, उसके बाद आस्ताना आलिया पीर सरकार जी इजलास हुआ, फिर आस्ताना आलिया ईदगाह शरीफ में भी इजलास हुआ। आज फिर अल्हम्दुलिल्लाह आस्ताना आलिया ईदगाह शरीफ में इजलास है। और इन इजलास का मकसद क्या है कि 15 रोज़ा तो ये हमारी ज़िंदगी में जश्न मिलाद मुस्तफ़ा आ ही गया, लेकिन इसका मकसद क्या है? मकसद है जब भी मेरे मुस्तफ़ा की विलादत बासआदत का टाइम आए तो पहले साल से बढ़कर उससे अच्छा किया जाए। ये सब का मकसद एक ही है। पिछले इजलास में काफ़ी सारी आरा तजावीज़ आई और मेरे ख्याल में वो सब नोट हैं, और दीगर जो तजावीज़ अभी आएंगी वो भी इंशाल्लाह कोर कमेटी जो है वो नोट करेगी और बेहतर से बेहतर इसको मिलाद पाक के इस जुलूस को बेहतर से बेहतर। और मेरा एक जुमला है, मैं कहता हूँ कि रावलपिंडी को पूरे पाकिस्तान के लिए नहीं पूरी दुनिया के लिए मिसाल बनना चाहिए कि मिलाद मुस्तफ़ा इस तरह किया जाता है और हजूर की बारगाह में इस तरह नजराना अकीदत पेश किया जाता है। तो आपको ये इस पे मोहब्बत का इजहार करना होगा और प्यार का। और इसी कावश को लेकर हजूर क़िबला साहबजादा मोहम्मद सादुर रहमान साहब ने ये कोशिश की। हमारे और बहुत सारे दोस्त हैं जिनका वक़्त नहीं है नाम लिया जाए, उन सब ने मिलकर कोशिश की और आपने इस मुख्तसर वक़्त में देख लिया कि ये बहुत बड़ा इजलास जो है ये इनकाद पजीर हुआ है। अब इसको मैं ज़्यादा मज़ीद नहीं कहना चाहता हूँ, सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ जो बात की जाए वो तनकीदन ना की जाए, इस्लाहन की जाए, ताकि प्यार से मोहब्बत से जो खामी हो उसे प्यार से भी दूर किया जा सकता है और उसे सख्ती से भी दूर किया जा सकता है। तो अगर प्यार से मोहब्बत से, चूँकि सबकी मंजिल एक है और सबकी मंजिल है हजूर की बारगाह में नजराने अकीदत पेश करना, वो किस अंदाज में आता है, किस मोहब्बत में आता है और किस तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे कबूल फरमाते हैं, ये हजूर को ही इल्म है। तो लिहाजा तमाम दोस्त जो हैं वो बड़े प्यार से मोहब्बत से मुख्तसर आरा पेश करेंगे। और मैं मुनासिब समझता हूँ कि अंजुमन सनाखाने मोहम्मद जो है 2 शेर मुख्तसर यही आगाज में नात शरीफ के वहीं बैठकर वो पढ़ दें और उसके बाद आगे जो सिलसिला है उसको शुरू कर दिया जाए। जो साथी ये दरमियान में बहुत सारे घूम रहे हैं ये भी अपना काम जल्दी जल्दी ख़त्म करें और फिर सारे साथी चेयर पे तशरीफ़ रखें और तवज्जो के साथ अब गुफ्तगू को सुने और तवज्जो के साथ उस पर अपनी बात पेश करें इंशाअल्लाह ताला। ये एक बात ज़हन में रहे कि कोई ये बात महसूस न करे कि ये इजलास कितने हो रहे हैं। मैं कहता हूँ हुजूर के मिलाद पाक के लिए हर रोज़ इजलास होना चाहिए, हर रोज़ हमें बैठना चाहिए और हर रोज़ हमें अकीदत पेश करनी चाहिए। और ये इसमें एक तो मिलाप भी होता है, मोहब्बत भी होती है और जो खामियां हैं हम सब में खामियां हैं, ये नहीं है कि एक में खामी है।
हम सब में जो खामियां हैं उन्हें दूर करके इश्क मुस्तफ़ा का वो चिराग सामने किया जाए जिससे पूरी दुनिया मुस्तफीज हो। तो अंजुमन सनाखान मोहम्मद मुख्तसर हदिया अकीदत पेश फरमाए। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब ईद नबवी का ज़माना आ गया। ईद नबवी का ज़माना आ गया। ईद नबवी लबे पे खुशियों का तराना आ गया। ईद नबवी का ज़माना आ गया। ईद नबवी का हर सितारे में बड़ी है रोशनी। हर सितारे में बड़ी है रोशनी। हर सितारे में बड़ी
माशाअल्लाह। हज़रात जी बेकार तहरीक मिनाजुल कुरान के ज़रई वफ़द के शुरका इज़्ज़त माब मोहतरम क़िबला सदर मोहतरम अजमल महमूद कादरी साहब, आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। नाइब सदर जनाब मोहम्मद आसिफ मिर्ज़ा साहब, आपकी मोहब्बतों का शुक्रिया। और नाजिम जनाब मोहम्मद शवेद अवान साहब, वेलफेयर कोऑर्डिनेटर जनाब मज़रुल हक साहब, आप सबका शुक्रिया। दावत इस्लामी रावलपिंडी डिवीज़न के डिवीज़नल कोऑर्डिनेटर हज़रत अल्लामा मोहम्मद अरसलान मदनी साहब, आपकी मोहब्बतों का शुक्रिया। नादिश अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा मौलाना अब्दुर्रहमान सियालवी साहब, इज़्ज़त माब हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद हुसैन चिश्ती साहब, जमयत उलमाए पाकिस्तान, हज़रत अल्लामा मौलाना पीर वसीक अहमद चिश्ती साहब ज़ीदा शरफ़हू, हज़रत अल्लामा मौलाना ख़तीब अहमद अल-अज़हरी साहब, हज़रत अल्लामा मौलाना हाफिज़ तलहा साहब ज़ीदा शरफ़हू, आपकी मोहब्बतों का शुक्रिया। हज़रत के साहिबज़ादा क़िबला पीर डॉक्टर शराजुल कादरी साहब, सुन्नी तहरीक के हमारे मसलक के शेर, ज़ैगम मसलक के रज़ा हज़रत अल्लामा मौलाना ताहिर इकबाल चिश्ती साहब, आपकी मोहब्बतों का शुक्रिया। और इज़्ज़त माब TLP से हज़रत अल्लामा मौलाना अब्दुर्रहमान सियालवी साहब और दीगर मोहब्बतों में बुज़ुर्ग हमारे यादगार असलाफ़ हज़रत अल्लामा मौलाना क़िबला शाहिद मंसूर नूरानी साहब, आप भी तशरीफ़ फरमा हैं। हज़रत अल्लामा मौलाना सिद्दीकुल हसनैन सियालवी साहब, महकमा औक़ाफ़ से आपकी मोहब्बतों का शुक्रिया। सदर जुलूस मिलाद कमेटी इज़्ज़त माब जनाब मलिक अख्तर साहब, आप तशरीफ़ फरमा हैं। और नाइब सदर मरकज़ी सीरत मिलाद कमेटी जनाब क़िबला मलिक साजिद साहब, आप तशरीफ़ फरमा हैं। और मीर साहब तशरीफ़ फरमा हैं। आपके जितने मेहमान आपके साथ हैं, क़िबला ग़ुलाम अली ख़ान साहब और तमाम मोहब्बत करने वालों का ये सुन्नियों का प्लेटफार्म है। आज अल्हम्दुलिल्लाह हम सारे यहाँ पे इकट्ठे हैं और इंशाअल्लाह इकट्ठे रहेंगे। सारी तंजीमात हमारे अहले सुन्नत व जमात की यहाँ पे मौजूद हैं। और मैं एक दफ़ा फिर खराज तहसीन पेश करता हूँ क़िबला पीर साहब को, आपने बड़ी मोहब्बतें फरमाई। अभी मैं इंतहाई अदब के साथ इल्तमास गुज़ार हूँ स्टेजेस की नुमाइंदगी करने के लिए मुख्तसर वक्त में 2-2 मिनट में सबसे पहले मरकज़ी जो स्टेज के सदर हैं, बहुत हमा जहद शख्सियत जनाब सरोबर गुल मदनी साहब, आपसे इल्तमास गुज़ार हूँ मुख्तसर वक्त में आप अपनी गुफ्तगू जो है वो पेश करेंगे। मोहतरम अब्दुल हमीद ज़ियाई साहब की खिदमत में गुजारिश है कि वो आगे तशरीफ़ लाएँ। अब्दुल हमीद ज़ियाई साहब तंजीम उलमा जामिया रिज़विया ज़ियाउल उलूम, उनसे गुजारिश है कि वो आगे तशरीफ़ लाएँ। आज़म खुर्शी साहब, आप भी तशरीफ़ लाएंगे। रिज़र्व कुर्सी आपकी है, एक एक नुमाइंदा यहाँ पे बैठेगा, बाकी दोस्त बैठेंगे। यहाँ पर जितने भी दोस्त अहबाब उलमा मशाइख सना खान पार्टी हैं, चारों मराकज़ के सदूर और मेरे पीराने उज़्ज़ाम बैठे हैं। मैं आप सबको हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 15वां जश्न विलादत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाने की तैयारियों में है, मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ। मैं ये मेरे स्टेज के नुमाइंदगान बैठे हैं, तकरीबन 40 के करीब स्टेज के नुमाइंदगान बैठे हैं, जिनका मरकज़ी स्टेज मरी रोड और पूरे सर्कल में लगता है। मैं उनकी नुमाइंदगी कर रहा हूँ और उनकी तरफ हमारे कुछ दोस्त और हैं, उनको भी मैं मदऊ करूँगा। सिर्फ 2 मिनट हमारा आज का एजेंडा क्या है, हम सब बोलने से पहले ये देख लें कि एक तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 15वां यौम विलादत कैसे मनाया जाए, जुलूस को कैसे कामयाब किया जाए और इसकी बेहतरी कैसे की जाए, इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। बाकी बातें होती रहती हैं, सुनते रहते हैं और आप करते रहते हैं। जुलूस को बेहतर कैसे किया जाए उसमें इंशाल्लाह मैं क्या बोलूँगा, यहाँ पर बहुत सी शख्सियात ऐसी बैठी हैं जो सबके नुमाइंदगी। मुन्ना भाई खुश आमदेद जी। मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि हजूर वाला आप बैठे हैं, इंतज़ामिया के लोग भी हैं। जुलूस को बेहतर इस तरह किया जाए कि जुलूस में जो गुंजाइश बनती है कि खाली होती है जगह, वो क्यों होती है कि हमने वहाँ से गाड़ियों का ख़त्मा कर दिया, जिसमें बुज़ुर्ग बच्चे बैठा करते थे वो ख़त्म हो गए, उनको वापस बहाल किया जाए। साउंड ख़त्म किया था वो अब भी ख़त्म होगा। और इसी तरह वहाँ पर जो ख़वातीन का पैरा था वो आपकी मौजूदगी में ये डिसाइड हुआ, ख़वातीन की भी एंट्री नहीं होगी। लेकिन एक बात होगा कि जिस तरह इंतज़ामिया हमारे स्टेज ख़त्म करती है, वक्त होता है 12-2 का टाइम है, 12 बजे हमें घड़ी दिखाती है और बाद में हमारे साथ ऐसा सलूक किया जाता है कि जिस तरह हम या तो अहले बैत के मानने वाले नहीं हैं या सरकार के नहीं हैं। ये जुलूस दोनों महीने रबीउल अव्वल का भी और हमारा मुहर्रम का भी मोहम्मद व आले मोहम्मद के महीने हैं। अगर हम आले मोहम्मद की तज़ीम में गली नाली
सफाई करते हैं, लाइटें करते हैं, जुलूस का एहतराम करते हैं, तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वलादत पर क्यों नहीं? इसके ऊपर दो तजाद क्यों है? लिहाजा इंशाल्लाह गुजारिश करूंगा कम वक्त में कि स्टेज की बेहतरी के लिए हम आपके साथ हैं, वक्त हमें दिया जाए और हमसे रिजल्ट लिया जाए। बहुत जज़ाकुमुल्लाह खैर। बहुत शुक्रिया सनोवर भाई। मोहम्मद अब्बास राना साहब, आपसे भी इंतहाई अदब से इल्तमास मुख्तसर वक्त में अपनी जो भी आपने गुफ्तगू फरमानी है बराए बस करम। तशरीफ। जनाब अब्बास राना साहब तशरीफ़ ले आए। इनके बाद रेहान सादिक साहब, आप भी स्टेज पे तशरीफ़ लाएं ताकि वक्त जो है वो बचाया जा सके। तशरीफ़ रखें भाई। जिन हजरात का औज़ुबिल्लाहि इसमें ग्रामी दिया जाए वो अपनी जगह पे तशरीफ रखें, मैक उधर पहुंच जाएगा। जी बिस्मिल्लाह। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम पीराने अज़ाम और उलमाए कराम के सामने मेरी स्टेज मैं आवाज़ खल के नाम से स्टेज लगता है, 40 साल से स्टेज लगा रहा हूँ। थोड़े से मसाइल स्टेज के आते हैं, सीरत कमेटी वालों को पता है। पहले तो 3 साल से मसाइल हमारे ये चल रहे हैं कि इंतज़ामिया में तंग करनी शुरू कर देती है 10 बजे कि स्टेज बंद करो, सलातो सलाम पढ़ो, इसको ख़त्म करो। जबकि सीरत कमेटी को पता होता है कि इनकी डीसी साहब से, एसी साहब से या इंतज़ामिया से क्या बातचीत हुई है, ये हमें बताते नहीं है। रात 2 बजे तक इनका टाइम था। पिछले साल SHO बन्नी मेरे पास आ गया 10 बजे, उसने बंद करा दिया मेरा स्टेज। मैं आपसे दरख्वास्त है कि इस बारे में सोचा जाए। और दूसरा, जो लंगर वगैरह देते हैं वो क्वालियाँ लगा देते हैं, वो हमें मसाइल है। हमारा स्टेज बिल्कुल साथ होता है, उसमें क्वालियाँ लगा के बंगड़ा धमाल शुरू कर देते हैं, वो स्टेज में खलल पैदा होता है नात शरीफ में। तो ये 2-3 मसाइल हैं। और दूसरा, बड़े बड़े साउंड जो ट्रालों पे लगाते हैं, इस पे थोड़ा जा सीरत कमेटी को कंट्रोल करना चाहिए कि सीरत कमेटी इस पे ना अंदर घुसने दे ट्रालों वालों को। तो मेरी यही बात दरख्वास्त है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। जी किबला रेहान सादिक साहब को माइक दे जी। बिस्मिल्लाह। रेहान सादिक साहब। रेहान सादिक साहब, मुख्तसर वक्त में आपने भी गुफ्तगू फरमानी, बहुत शुक्रिया। इसके बाद मीर साहब थोड़ी सी गुफ्तगू फरमाएंगे और उसके बाद इंशाल्लाह वापस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।